एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। तो जून का दूसरा हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए? क्या जीवन में इस दौरान कोई बदलाव आएगा? तो कैसा आएगा ना? कैसे आएगा? ये सप्ताह खास होगा। कैसे खास होगा? क्योंकि इस हफ्ते आप और मैं अनलॉक 1 विटनेस कर रहे होंगे। अनलॉक 1 के पहले सेगमेंट यानी कि 8 जून के बाद से मंदिर, मस्जिदों यानी कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, ये तमाम चीज़ें खोलने की परमिशन मिली हुई है। लेकिन इसके लिए अलग से रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, एडवाइजरी आएगी, दिशा निर्देश आएगी सरकार की तरफ से। दूसरे सेगमेंट्स में खुलेंगे एकेडमिक्स यानी कि स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग वगैरह जो हैं ये। लेकिन ये भी कब? जब स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए कुछ दिशा निर्देश बना दे, सरकारों से विचार विमर्श होगा उसके बाद फिर। और ये कब होगा? जून में नहीं होगा, ये जुलाई में खोलने की अनुमति है। और थर्ड फेज में यानी कि थर्ड सेगमेंट जो है इस अनलॉक 1 का, इसमें जो सर्कमस्टेंसेस, जो भी परिस्थितियां अभी चल रही हैं, इसका विश्लेषण होगा। इसके बाद जो चीजें खुलेंगी वो होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इसके अलावा मेट्रो सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल या फिर पार्क वगैरह, ये सब इसके बाद खुलेंगे यानी कि थर्ड फेज में खुलेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें अनलॉक होनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल जितनी चीजें अनलॉक हुई हैं ये चीजें भी नाकाफी हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ये चीजें बहुत हैं। अब हम अपने बैक टू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें तो कुछ चीजें जो नई जुड़ गई हैं, वो मास्क जुड़ गया है, वो प्रोटेक्शंस जुड़ गए हैं, वो सैनिटाइजेशन जुड़ गया है। तो ये चीजें लाइफ का हिस्सा बन गई हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोरोना भी अब आपके और मेरे लाइफ का हिस्सा बन गया है। खैर, इस अनलॉक वीक में क्या भाग्य आपका साथ देगा? क्या आपको पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं बताऊंगी इस वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक भविष्यफल के जरिए। तो एस्ट्रोसेज पर आपको जो भविष्यवाणियां मिलती हैं, वो भविष्यवाणियां कैसे मिलती है? एस्ट्रोसेज जो कि नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोसेज के एस्ट्रो लैब में एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स बैठकर कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन इतनी सटीक होती है कि आपकी राशियों से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचती है, वो भी बिल्कुल सटीक। तो आपको बता दूं कि अभी जो आप राशिफल जानने वाले हैं ये है 8 जून से 14 जून यानी कि जून के दूसरे हफ्ते का राशिफल। इस राशिफल में आपको आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में बताऊंगी, साथ ही बताऊंगी कि इस हफ्ते आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से कामों से आपको परहेज रखना है। इस हफ्ते ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या कहती है और आपके लिए ये चाल कितनी फायदेमंद रहने वाली है, ये सारी जानकारी बस शुरू कर दी मैंने, ये समझ लीजिए। तो जानकारी की शुरुआत पंचांग से। तो हिंदू पंचांग क्या ज्योतिषीय तथ्य के साथ है, बता दूं। जून महीने के दूसरे सप्ताह की शुरुआत हो रही है कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि 8 जून सोमवार, जबकि इस सप्ताह का अंत हो रहा है कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी कि 14 जून को, और दिन होगा रविवार का। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस सप्ताह 2 खास त्योहार होंगे, पर्व हैं, और ये है इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 8 जून सोमवार को संकष्टी चतुर्थी, और दूसरा हफ्ते के आखिरी में यानी कि 14 जून को रविवार को मिथुन संक्रांति। संकष्टी चतुर्थी क्यों खास होती है, इससे भी जुड़ी वीडियो आपको मिल जाएगी एस्ट्रोसेज पर। आप टाइप करेंगे संकष्टी चतुर्थी एस्ट्रोसेज, आपको मिल जाएगी वीडियो और आप जान जाएंगे कि ये चतुर्थी कितनी खास है, क्यों इस चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं और इस दिन उपवास रखने से क्या कुछ फल आपको मिलते हैं। चलिए गोचर की मैं बताऊं आपको, तो चंद्रमा के अलावा इस हफ्ते ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर होगा, और वो हफ्ते के आखिर वाले दिन में होगा। मिथुन राशि में ये गोचर होगा। चंद्रमा के गोचर के साथ साथ सूर्य के गोचर का प्रभाव भी सभी 12 राशि के जातकों को देखने को मिलने वाला है। शेयर बाजार की भी हाल में आपको थोड़ा बता ही देती हूँ। देखिए, जून के दूसरे हफ्ता में शेयर बाजार में 14 तारीख को सूर्य जब मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो यहाँ ये बुध और राहु के साथ युति करेंगे। बुध यहाँ पर काफी दिनों तक रहने वाले हैं और राहु सितंबर के बाद गोचर करके ये चले जाएंगे वृषभ में। खैर, ग्रहों की इस युति की वजह से बाजार में उठापटक बनेगी। जून में बारिश की उम्मीद जरा कम है, हालांकि मानसून समय से पहले आया है, फिर भी अब आगे जो बारिश की उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी इस वजह से ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उससे थोड़ी सी कम लग रही है।
अनाजों की कीमत में इस वजह से वृद्धि देखी जा सकती है। अनाजों के स्टॉक में अच्छी खासी कमाई होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टॉक कर लिया, अनाज स्टॉक कर लिया। देखिए, स्टॉकिंग से क्या प्रॉब्लम होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अगर आप अपने पास स्टॉक कर लेते हैं तो दूसरों के लिए उन चीज़ों की कमी हो जाती है। और हम जहाँ रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ हमें खुद के बारे में तो सोचना ही होता है, दूसरों के बारे में भी सोचना होता है, और मानवता का ये मूल धर्म यही सिखाता है। खैर, इस दौरान शेयर मार्केट की बात हो रही है तो चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। पूरे सप्ताह की बात अगर आपको बताऊं तो बाजार में कुछ उतार चढ़ाव दिखेगा और फिर बाजार आगे बढ़ता रहेगा। जन्मदिन से जुड़ी बातें आपको बताती हूँ। भारत के कुछ ऐसे नामचीन हस्तियां और बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जो हैं, आर्टिस्ट हैं, वो कौन कौन हैं जिनका जन्मदिन होता है 8 से 14 जून के बीच में। तो 8 जून को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन होता है। इसके अलावा राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया का भी जन्मदिन इसी दिन होता है। 9 जून को है सोनम कपूर और अमीषा पटेल का बर्थडे, और पॉप सिंगर रैपर मिक्का सिंह का बर्थडे है 10 जून को। 11 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। 13 जून को बॉलीवुड की दिशा पटानी का जन्मदिन होता है, और चंडीगढ़ की सांसद और बॉलीवुड की अभिनेत्री किरण खेर का जन्मदिन है 14 जून को। एस्ट्रोसेज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पर देता है। आप यूं ही खिलखिलाते रहें और चमकते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आप इन तमाम दिग्गजों की कुंडली देखना चाहते हैं, आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वेबसाइट पर आपको इनकी कुंडली भी मिल जाएगी। चलिए, अब जिस वजह से आपने वीडियो क्लिक किया है उसका वक्त आता है। बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये चंद्र राशि पर है या सूर्य राशि पर है या लग्न पर आधारित है। तो राशिफल जो आपको रोज के बताए जाते हैं, मंथली बताए जाते हैं, वीकली बताए जाते हैं, वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। अपनी चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप एस्ट्रोसेज ऐप पर या फिर वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि क्या है। तो मेष राशि, शुरुआत आपसे होती है तो चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, फिर दशम में जाएंगे, फिर एकादश में जाएंगे और फिर द्वादश में जाएंगे। तो इसके अनुसार क्या होगा, तो आपके नवम भाव में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो धार्मिक कर्मकांड, भाग्योदय के बारे में इससे पता चलता है, और फिर चंद्रमा धीरे धीरे आपके दशम भाव की तरफ बढ़ जाएंगे। इस दौरान आपको शुरुआत में अपने वर्क प्लेस में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। आशंका है कि जो भी काम आपको दिया जाएगा आप उससे असंतुष्ट रहेंगे, और इसके वजह से आपके वर्क प्लेस पर आपके सीनियर से थोड़ा विवाद हो सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखिएगा। सही दिशा में कार्य करते हुए रहकर आगे बढ़ना आपके लिए बढ़िया है। फिर चंद्रमा जब आपके दशम भाव में आएगा तब क्या होगा, तो वर्क प्लेस के बारे में दशम भाव बताता है। तो आपके अधिकारी आपके सुझाव और विचारों को समझते हुए उसी के अनुसार किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आपको थमा देंगे। लक्ष्य के लिए आपको और मेहनत करनी होगी इस दौरान, और इसके बाद आपको मिलेगी सफलता। जो जातक किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें विदेशों से अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे। धन लाभ और महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है ये। तो इस दौरान चंद्रमा का मंगल ग्रह के साथ युति होगा, और ये बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आप किसी नए काम में इन्वेस्ट करेंगे और सही रणनीति भी आप बनाएंगे, लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, जिससे कि आप सही फैसले लेंगे और ऐसे फैसले लेने में आपको आसानी होगी। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएगी। किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से भी आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि चंद्रमा की ये स्थिति आपके क्रोध और अहंकार में भी वृद्धि कर देगी। इससे आप कुछ फैसले ऐसे होंगे जिसे लेने में आप खुद को असमर्थ पाएंगे, और इस वजह से आपको थोड़ी हानि भी हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि हानि, विदेश खर्चों और अनिद्रा का भाव होता है। तो इस दौरान शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आप में भावुकता की थोड़ी वृद्धि हो जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा इसका कि आप किसी भी काम के लिए ना नहीं बोल पाएंगे। वर्क प्लेस पर जरूरत से ज्यादा काम मिल जाएगा आपको, और इस दौरान आपकी नेगेटिविटी आपको स्ट्रेस दे जाएगी। सेहत का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। केवल उन्हीं काम की जिम्मेदारी लीजिए जिन्हें आप कर पाने में सक्षम हो। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। उपाय क्या कीजिएगा, तो शनिवार के दिन तिल और सरसों का तेल आप दान कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगली राशि वृषभ राशि। तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे, फिर नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अष्टम भाव में चंद्रमा, तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको सेहत के प्रति सावधानी बरतनी होगी,
और चंद्रमा की स्थिति सेहत के लिए विपरीत फल इस दौरान आपको देती हुई दिख रही है। कोई इन्फेक्शन वगैरह आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद चंद्रमा जब नवम भाव में होंगे तो धार्मिक काम आप करते हुए खुद को देखेंगे। आप अपने विचारों को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव होंगे और आपके विचारों में क्लैरिटी भी आएगी। इसके बाद आप जब चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे तब आपके वर्क प्लेस में आप खुद को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। ज्यादा मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत से घबराते नहीं हैं, तो आपके अधिकारी आपकी मेहनत देकर खुश होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे, जो कि सफलता और लाभ का भाव है। छोटी यात्रा भी इसमें हम देखते हैं। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट या मेल वगैरह से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इससे आपको बहुत खुशी होने वाली है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। स्टार कितने मिल रहे हैं आपको? तो 5 में से 3.5 स्टार मिल रहे हैं। और उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो स्फटिक की माला अगर आप गले में पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद मिथुन राशि, तो इस हफ्ता चंद्रमा आपके सप्तम, उसके बाद अष्टम और फिर नवम, फिर दशम भाव में जाएंगे। तो सप्तम भाव में होने से क्या होगा कि आपको छोटे फैसले लेने में थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। केतु के साथ चंद्र की युति होगी तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मतभेद संभव है, तो फैसले लेने के पहले थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। चंद्रमा जब अष्टम में जाएगा तो आपके मन में अपनी नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, लेकिन ऐसा करने से फिलहाल आपको बचना है। नौकरी में बने रहिएगा। आगे स्थिति जैसी बनेगी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। ससुराल पक्ष का आपको कुछ सहयोग मिल सकता है। चंद्रमा इसके बाद पहुंच जाएगा आपके नवम भाव में, और नवम भाव में चंद्रमा आपको देगा भाग्य का साथ। यहाँ पर इस समय चंद्रमा बनाएगा धन योग। आपकी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति में अचानक से आपको वृद्धि मिलेगी, आपको लाभ भी मिल जाएगा इससे। और हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। कुछ वर्क प्लेस में थोड़ी बहुत बाधा इस दौरान आपको उत्पन्न होती हुई दिखेगी। आपके दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग कर रहे होंगे, और इसमें आप कोई काम छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ समर्थन भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल काम छोड़ने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3। उपाय क्या कीजिएगा? तो स्टूडेंट्स को कुछ आप स्टेशनरी प्रेजेंट दीजिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगली राशि है कर्क राशि। तो हफ्ते में आपके षष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा, फिर सप्तम में जाएंगे, फिर अष्टम में जाएंगे, फिर नवम में जाएंगे। तो हफ्ते की शुरुआत में कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। चंद्रमा षष्टम भाव में होंगे तो बीमारियां, शत्रु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के कारक होते हैं। तो इस समय में आपको शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, लेकिन शत्रु थोड़ा परेशान तो आपको करेंगे। जब सप्तम भाव में आ जाएंगे चंद्रमा तो नौकरी पेशा कुछ जातक अपनी नौकरी बदलने का फैसला ले सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा जब चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ी परेशानी आपको महसूस होगी, क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा की युति हो रही होगी यहाँ पर, तो थोड़ी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं। और ये नेगेटिव रिजल्ट्स दिखेंगे आपकी वाणी में। नहीं चाहते हुए भी आप लोगों से कुछ ऐसी बातें कह जाएंगे जिससे कि उन्हें आघात पहुंचेगा। और सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके नवम भाव में होगा तो ये आपको आध्यात्मिक बनाएगा। धार्मिक स्थल की आप यात्रा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मंदिर वगैरह भी चले जाए, क्योंकि 8 तारीख से आपके लिए धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, तो आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं और आप ईश्वर से अपने बेहतर कल के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी वो मैं बता दूं, तो इस दौरान आप बहुत रोमांटिक रहेंगे और इमोशनल भी रहेंगे। आपके लवमेट से आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अपनी राशि में शनि, बुध और चंद्र तीनों होंगे तो अनुकूल परिणाम देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी तो रहेगी, क्योंकि शनि होंगे और शनि के साथ साथ चंद्रमा होंगे, तो ये आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी दे जाते हैं। स्टार आपको कितने मिल रहे हैं? तो आपको 5 में से 3 स्टार मिलते हैं इस हफ्ते के लिए। और उपाय क्या कीजिएगा? तो चांदी के पात्र से पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगली राशि है सिंह राशि।
तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, फिर षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हफ्ते की शुरुआत में जिस वक्त चंद्रदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे तो कुछ आर्थिक जीवन में हो सकता है कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि बच्चों की शिक्षा पर थोड़ा खर्च होगा और ये खर्च आवश्यकता से ज्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डवाडोल हो सकती है। जब छठे भाव में आएंगे चंद्रमा तो आपको फल अच्छे मिलेंगे, लेकिन चूंकि त्रिक भाव में शुभ ग्रह जब जाते हैं तो वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, तो शत्रु थोड़े तो आपसे पे हावी होंगे, लेकिन आपको राहत इस वजह से मिलेगी क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा होगा इस दौरान। तो बेहतर फैसले आप ले सकेंगे, अंतर्ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी और शत्रु पर थोड़ी मुश्किलों के बाद आप विजय पा लेंगे। सेहत को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये मेरी आपसे निजी रिक्वेस्ट है। कुछ आपको समस्याएं हो सकती है जैसे गैस, एसिडिटी वगैरह की परेशानी आपको हो सकती है। इसके बाद हफ्ते के मध्य में आपको जब चंद्रमा सप्तम भाव में चला जाएगा तो आपको कुछ सोशल सोर्सेज से और जो आपकी संवाद शैली है इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप फाइनेंशियल गेन्स इससे कमा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में भी सफल हो सकते हैं। आप उनके सामने अपने विचारों को खुल कर रखिए, इससे दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में जब चंद्रमा होंगे तो आपकी माता जी की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है और ये आपके लिए मानसिक परेशानी की वजह बनेगी। दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। कानून के विरुद्ध जाकर कोई भी काम मत कीजिएगा, वो भले ही बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना ही क्यों ना हो या बिना मास्क के सड़कों पर निकलना ही क्यों ना हो। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, तो केतु की उपस्थिति है आपके प्रेम भाव में, तो बहुत ज्यादा अनुकूल तो स्थिति नहीं है, फिर भी मंगल देव की उपस्थिति से आपके प्रियतम आपके विवाद का मुख्य वजह बन सकते हैं। तो जहां आपका विवाद जैसा मामला बने आप उससे थोड़ा कट लें, दरकिनार कर लें खुद को, तो बेहतर होगा। कुछ प्रेम में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती है, इसको आपको संभालना होगा। मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, तो हर गलती को अपने जीवन साथी के ऊपर जो आप डाल देते हैं इससे आपको बचना होगा, नहीं तो मतभेद होंगे और ये मतभेद बढ़ जाएंगे, बहुत जम के होने वाले हैं ये मतभेद। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप दूर रहिए तो बहुत बढ़िया होगा। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3 और उपाय क्या करना है आपको, तो अगर आपको इस हफ्ते में बेहतर फल चाहिए तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको बढ़िया नतीजे मिलने वाले हैं। अगली राशि कन्या राशि, तो चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, फिर पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो इससे अपने जीवन में आप कुछ थोड़ी परेशानी उठाएंगे। ये किस तरीके की परेशानी होगी, तो ये परेशानी होगी आपकी माता जी से जुड़ी हुई। चंद्रमा के साथ इस भाव में केतु की युति होगी तो ये आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे जाएगा। हेल्थ भी थोड़ी सी डैमेज रह सकती है और ये सीने से जुड़ी समस्या हो सकती है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा जब आपके पंचम भाव की तरफ बढ़ेंगे तो जीवन में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी, आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए दिखेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके परिवार के विस्तार का फैसला हो सकता है कि आप फैमिली के लिए कुछ प्लान करें, हो सकता है कि आप नए बच्चे के लिए प्लान करें। छात्रों को भी इस समय अपनी पढ़ाई के प्रति पहले से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब आपके छठे भाव में आएंगे और मंगल देव की उपस्थिति यहाँ रहेगी तो ये अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करा सकती है। हर तरीके के लेन देन आप कर सकते हैं इस दौरान, लेकिन मेरी सलाह होगी कि इस लेन देन को अभी टाल दीजिएगा। मौके जरूर बनेंगे लेन देन के, लेकिन इसे अभी टाल दीजिएगा, नहीं तो आपको हानि होगी। संभावना ये भी है कि आपके वर्क प्लेस पर आपका किसी से विवाद हो जाए, इसलिए खुद को हर तरीके से हर विवाद और मतभेद से दूर रखिएगा। किसी फीमेल कॉलीग से आपका विवाद ना हो, नहीं तो आपकी इमेज स्पॉइल हो सकती है। हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे और आपके प्रेम जीवन में सबसे ज्यादा अनुकूल फल आप इस हफ्ते पाएंगे। पार्टनरशिप में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय को विस्तार देने में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको सफलता मिलेगी। यात्रा कर सकते हैं आप, इससे आपको लाभ होगा। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। उपाय क्या कीजिए, सूर्योदय के दौरान आप रोज भगवान गणेश की पूजा कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगली राशि तुला राशि, तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे, फिर आपके चतुर्थ, पंचम और षष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके तृतीय भाव में मौजूद रहेंगे। यह आपके साहस और कोशिशों का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। तो भाई बहनों से आपके रिश्ते बेहतर होंगे।
आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बिना किसी संकोच के आप लक्ष्य प्राप्ति के तरफ बढ़ते दिखेंगे। वर्क प्लेस पर आपके कलीग्स और सीनियर्स आपको भरपूर हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं। नई नई जगह जाने से आपको बेनिफिट्स होगा, तो ये आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में आप अपने लिए खुशियां भी बटोर सकते हैं। परिवार की खुशी के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि चंद्रमा की उपस्थिति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा आपको जिद्दी बना सकती है, लेकिन आप केवल उन अवसरों में दिलचस्पी लेंगे जिसे करने की आपको इच्छा है और वो आपको अच्छा लगता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा पंचम भाव में होंगे और आपको अच्छे फल इससे मिलने वाले हैं। तो आपके विचार और सुझाव आपके वर्क प्लेस पर इसकी सराहना होगी। मंगल और चंद्र की युति व्यवसाय के लिए जातकों के लिए शुभ साबित होने वाली है। हालांकि जो जॉब करते हैं उनके प्रमोशन की या फिर ट्रांसफर के लिए भी चांसेस बन रहे हैं, और ये चांसेस अभी तत्काल तो आपको नतीजे नहीं देंगे, लेकिन चीजें फ्रेम अभी हो जाएंगी। थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा प्रमोशन पाने के लिए, और फिर कहीं अगर ट्रांसफर चाहिए तो, लेकिन नींव अभी से रखनी शुरू हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, इससे बहुत खुशी मिलेगी आपको। चंद्रमा जब छठे भाव में होगा तो वर्क प्लेस पर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार वर्क प्लेस पर आपके लिए चीजें खुलती जाएंगी। जो गांठें पड़ गई थी वो गांठें एक के बाद एक खुलती जाएंगी। हो सकता है कि आपको अवार्ड भी मिले, आपके काम की सराहना भी हो। सेहत थोड़ा आपको स्ट्रेस दे जाएगी, थोड़ी थकान होगी, तो ध्यान रहे। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। उपाय क्या कीजिए जिससे कि आपका ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहे? तो रोजाना सूर्योदय के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे, फिर तृतीय जाएंगे, फिर चतुर्थ और फिर पंचम। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा केतु के साथ होंगे आपके दूसरे भाव में। इससे आपको नतीजे थोड़े प्रतिकूल मिलेंगे। परिवार, आर्थिक स्थिति और वाणी का भाव है, तो इन चीजें में आपको प्रभाव दिखेगा, वो भी थोड़ा सा नकारात्मक। आर्थिक तौर पर मतलब आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, तो सेविंग्स कैसे हो इसका थोड़ा इस पे कोशिशें करें, ध्यान दें, तो सेविंग्स भी हो पाएगी। वाणी में कठोरता आएगी, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। नहीं चाहते हुए भी घर के वातावरण को आपकी वाणी खराब कर सकती है। चंद्रमा इसके बाद जब तीसरे भाव पहुंचेंगे तो यहाँ पहले से देवगुरु बृहस्पति और शनि मौजूद हैं। इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन चूंकि शनि मौजूद है और चंद्रमा पहुंचेगा वहां पर, तो थोड़ी मानसिक आपको स्ट्रेस, थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव आपको हो सकता है। भाई बहनों से आपका प्रेम जरूर बढ़ेगा, रिश्तेदारों से संबंध भी बेहतर होंगे। यात्रा करने के आपको अवसर मिलेंगे, आपको इससे लाभ मिल सकता है। खेल कूद, कला या क्रिएटिव कामों से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए समय बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। कोई पुरानी जमीन का मामला, कोई पुरानी अधूरी ऐसी जमीन का कोई मामला हो तो इसमें आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति आपके स्वभाव में थोड़ा सा क्रोध लाएगी। आपके रिश्तों में इस क्रोध की वजह से उतार चढ़ाव आएगा। सप्ताह के अंत में आपको वर्क प्लेस पर कुछ बढ़िया मिलने वाला है। हो सकता है ये प्रमोशन हो सकता है कि आपको वो चीज मिल जाए जिसके लिए आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, तो आपको हर लिहाज से सफलता मिलेगी। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी लव लाइफ को बढ़िया रखेगी। उच्च शिक्षा के लिए ये बहुत बढ़िया वक्त होगा। परिवार को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही वक्त है। स्टूडेंट्स खुद में थोड़ा सुधार महसूस करेंगे और पहले से अच्छा परफॉर्म करते हुए खुद को फील करेंगे। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3.5। उपाय क्या करना चाहिए आपको ये भी बता देती हूँ। तो सूर्योदय के दौरान अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपको अद्भुत फल देगा। तो अगली राशि धनु राशि। चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में रहेंगे, फिर द्वितीय में जाएंगे, फिर तृतीय और फिर चतुर्थ में। तो सप्ताह की शुरुआत आपको थोड़ा संघर्ष दिलाएगी, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। व्यक्तित्व को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला होता है। इसके साथ आपके भाव में केतु मौजूद रहेंगे और चंद्रमा भी मौजूद रहेंगे, तो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी। आप बेनिफिट और लॉस के बीच का अंतर नहीं समझ पाएंगे और खुद को नुकसान पहुंचा देंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में आएंगे।
तब क्या होगा, तो आपकी बोली, आपका परिवार और आपका बैंक बैलेंस ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मौजूद होंगे और ये आपको अच्छा फल देंगे। इस दौरान आपकी मासिक आय बढ़ने में सफलता आपको मिलेगी। साथ ही साथ रियल एस्टेट के बिजनेस से अगर आप जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट्स हो सकता है। अगर आप कोई पहले आपने कर्ज ले रखा था तो उसे उतारने में आपको सफलता मिलेगी। हफ्ते के मध्य में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे, मंगल के साथ यहाँ ये युति करेंगे और इससे आपको कठिन परिश्रम और प्रयासों के बाद अच्छे नतीजे मिलेंगे। कंपटीशन की भावना इस दौरान चरम पर होगी। हर बाधा का आप डट कर सामना करेंगे और अपने शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। हालांकि आपको इस समय किसी तरीके के विवाद या झगड़े से खुद को दूर रखना है। स्टार आपको कितने मिल रहे हैं, तो आपको 5 में से 3 स्टार मिलते हैं इस हफ्ते के लिए। और उपाय क्या कीजिएगा, तो चांदी के पात्र से पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगली राशि मकर राशि। इस हफ्ता चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे, फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जिस वक्त आपके द्वादश भाव में होंगे उस वक्त आपको आर्थिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आएंगी। कैसी होंगी ये समस्याएं, तो खर्चा ज्यादा होगा। हो सकता है कि आपको विदेशों से कोई लाभ मिल सके। चंद्रमा जब प्रथम भाव में आएंगे आपके, तो आपको कुछ अनुकूल परिणाम मिलेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। खराब सेहत में सुधार हो जाएगा। आप बेहतर करने की तरफ खुद को ले जाएंगे, प्रोत्साहित होंगे। समाज में आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। इससे आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये वाणी को कठोर बनाएंगे। पारिवारिक वातावरण में भी थोड़ी नेगेटिविटी आप विटनेस कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा की ये स्थिति आपके आर्थिक जीवन में मुनाफा दिलवाएगी। इसके बाद सप्ताह का अंत होगा और इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आपको यात्राओं से लाभ मिलने वाला है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जब मौजूद होंगे तो ये भाव यात्रा, भाई बहनों का है, तो इन तमाम मामलों में आपको लाभ मिलने वाला है। आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं इस दौरान। जीवन साथी हो या प्रेमी हो, आपके साथ वक्त बिताएंगे और आपका रिश्ता और भी बेहतर बनेगा। आपको स्टार मिलते हैं 5 में से 3.5। उपाय क्या है, तो शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन आपको सफेद चीजें दान करनी है जरूरतमंदों को। इससे आपका ये हफ्ता बहुत बढ़िया बीतने वाला है। अगली राशि है कुंभ राशि। तो इस हफ्ता चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे, फिर द्वादश, फिर प्रथम और फिर द्वितीय में। तो सप्ताह की शुरुआत में किन्हीं करीबी रिश्तेदार, दोस्तों और परिचितों से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव में मौजूद रहेंगे। अचानक से ही आपको धन और मुनाफा दिलाएंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में आएंगे, शनि के साथ युति करेंगे, बृहस्पति भी मौजूद हैं। कुंभ राशि के जातकों को अनुकूल फल मिलेगा। आपका रुझान रहस्यमय और गुप्त विषयों की ओर ज्यादा रहेगा। साथ ही वर्क प्लेस पर आप अपने विरोधियों पर हावी होते हुए दिखेंगे। पुराने जो आपने काम छोड़े थे वो इस समय आप उसे अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे आपको, लेकिन आपके इनकम और आपका जो खर्चा है वो तालमेल बिठा के चलेंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव और मंगलदेव की स्थिति आपके पराक्रम और साहस में बढ़ोतरी कराएंगे और आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होने वाली है। आपके क्रोध में वृद्धि होगी और इससे आपका निजी जीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। तो आपका दाम्पत्य जीवन आपके क्रोध की वजह से खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और रही बात आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ आपका बढ़िया रहेगा, बशर्ते कि आप अपने लव पार्टनर को, अपने लवमेट को थोड़ा वक्त दीजिए, उनकी भावनाओं को सुनिए और समझिए। हफ्ते के अंत में चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में विराजमान होते हुए आपको अच्छे फल प्रदान करेगा। इस दौरान आपका रुझान आपके परिवार की ओर ज्यादा रहेगा और आप उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे। सेविंग्स भी इस दौरान आपकी हो जाएगी। कोई नई इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय बढ़िया है। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3। उपाय क्या कीजिए, तो रोजाना सूर्योदय के दौरान अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। आखिरी राशि मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे और फिर आपके एकादश द्वादश भाव से होते हुए आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। तो मीन राशि के जातक आप अपने हर काम को पूरा करने में इस सप्ताह सफल रहेंगे। करियर और कर्म भाव में आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। संतान की सेहत आपको थोड़ा सा तनाव दे जाएगी। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में जब आएगा तो आप शांत और प्रसन्न दिखेंगे। आपको अपने दोस्तों से भरपूर मदद मिलेगी। रुझान धार्मिक विषयों की तरफ आपका रहने वाला है। मेहनत के अनुसार नतीजे मिलने वाले हैं। हालांकि आपको इस दौरान आपके आर्थिक जीवन में किसी तरीके के किसी शॉर्टकट से बचना होगा, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं।
लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आप अपने जीवन साथी की कद्र करेंगे, उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, तो आपके लिए ये वक्त बढ़िया रहेगा। थकान और तनाव में हो सकता है कि वृद्धि हो आपको हफ्ते के आखिर में। पेट और नेत्र से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, तो अपना ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में बहुत भाग्यवान महसूस करेंगे आप अपने आप को, क्योंकि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होंगे और आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, और ये खुशहाली आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके जीवन साथी से जुड़ी होगी। समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक कार्यों में आप दान दक्षिणा करते दिखेंगे, नजर आएंगे। आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और उपाय क्या करना है आपको यह हफ्ता बेहतरीन बनाने के लिए, तो रोज आप माथे पर केसर का तिलक लगाइए। आपके बृहस्पति की कृपा आपको बहुत मजबूत बनाएगी। तो आपने जाना कि कैसा बीतेगा आपके लिए जून का दूसरा सप्ताह, जब आप लॉकडाउन 1 की बहुत सारी चीजें विटनेस कर रहे होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको 3 काम करने हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है और 5 लोगों को बोलिए सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने नहीं किया तो आप खुद भी कर लें सब्सक्राइब। इसके अलावा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटिए, क्योंकि मैं भी वापस लौटूंगी आपके भविष्य की जानकारी लेकर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।